नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे कृष्ण। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अनमोल विचार जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। ये प्रेरणादायक वचन न केवल आपके जीवन के हर पहलू को छूते हैं, बल्कि आपको एक नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता आज से लगभग 5000 वर्ष पहले महाभारत के युद्ध के मैदान में विचलित अवसाद और दुख से घिरे हुए और मोह से ग्रसित अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश है। असल में अर्जुन तो माध्यम है। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश प्रत्येक मनुष्य के लिए ही तो है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन एक युद्ध के समान ही होता है। भगवद गीता में प्राणी के जीवन की सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान है। भगवद गीता पढ़कर के समझने से आपके सोचने, समझने और व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियों के प्रति आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। आप अपने व्यर्थ के विचारों, चिंताओं और आशंकाओं को दूर कर पाते हैं। जब आप यह कर पाते हैं तो आप में उत्साह और उमंग का संचार होता है, जिससे सकारात्मकता बढ़ती है और आपका मनोबल बढ़ जाता है और आप अपना जीवन बेहतर ढंग से जी पाते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाएं। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, अपने आलस को आज से ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी को तो घुमाना ही पड़ेगा। भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वह होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं। जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर उन्हें न छोड़ो तो वह आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान का हो या अभिमान का। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कद्र करना और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीना है तो तकलीफ होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। वह इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। झूठ बोलने में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि झूठ याद रखने पड़ते हैं। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब इंसान आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें धोखा देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख इंसान को लगता है कि वह मेरे डर की वजह से चुप हो गया। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे ज्यादा की हैं। अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करते हैं। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हर किसी की पसंद अच्छी तो नहीं हो सकती। कुछ बातें सिर्फ समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। जिंदगी में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। हालात को ऐसा न होने दो कि आप हिम्मत हार जाओ, बल्कि हिम्मत ऐसी रखो कि हालात हार जाए। इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। जिसको सहना आ गया
उसको रहना आ गया। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वह पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। अगर समय पर बुरी आदतें न बदली जाएं, तो वही बुरी आदतें आपका समय बदल देती हैं। सपने वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वह हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना बाकी सबको। जिंदगी में परेशान हो तो घर, परिवार, दोस्त बदलना छोड़ दो। बदलना ही है तो खुद को बदलो। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके भी कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप कर बातें और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। कुछ कहने से पहले जरूर सोचिए, क्योंकि आपके शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। परेशानी में अगर कोई आपसे सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जो इंसान हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए। मेरा समय आएगा इस भरोसे मत रहो, क्योंकि अपना समय आता नहीं, लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुको नहीं। हालात कैसे भी हों, किसी के सामने झुकना नहीं। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, पर पहचान छीन लेती है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। उस जगह पर हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। अगर निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। मंजिलें आसान हो जाती हैं जब कोई अपना अपनेपन से कहता है कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। इसका महत्व नहीं कि आपकी उम्र क्या है, महत्व इसका है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। सफलता एक दिन में कभी नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से कभी किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें उससे निपटना नहीं आता। जिंदगी में अगर लक्ष्य बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ता है। किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा। सपने आपके हैं तो मेहनत भी आपको ही करनी होगी। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, क्योंकि कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। अगर आप सपने देख सकते हैं तो उन्हें पूरा भी कर सकते हैं, बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिस्से उतना ही चमकेगा।
बिना लक्ष्य के जीवन बिना पते वाले लिफाफे के समान है जो कहीं नहीं पहुंच सकता। इसलिए उठो और अपने जीवन को एक लक्ष्य दो। एक सपने के टूटकर चकनाचूर होने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। सफलता पाने के लिए पहले आपको विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हो तो याद रखो कि सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से आपको आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते आपके लिए तभी खुलते हैं जब आप उसके बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। जब लोग आपकी नकल करने लग जाएं, तो समझ लेना कि आप जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल है। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निकलोगे। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो कहां तक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतना और कोई नहीं जानता। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर इंसान। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में निर्णय मत लो। सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है, और कितनी अजीब बात है कि कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का पेट कभी नहीं भरता। कमजोर शरीर के साथ तो आप चल सकते हैं, लेकिन कमजोर हौसले के साथ नहीं। अगर हारने के बाद भी आप में कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लीजिए आप हारे नहीं हैं। मुश्किलें आपके साथ साथ तब तक चलती रहती हैं जब तक आप बैठकर उनका निपटारा नहीं कर देते। किसी नामुमकिन काम की हद जानना चाहते हो तो आगे बढ़कर उस काम को पूरा करो। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। जैसे लापरवाही से घास की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह धर्म के असली स्वरूप को ना समझने की भूल आपको नरक के द्वार तक पहुंचा सकती है। समझदारी के बारे में केवल 2 प्रकार के लोग बात करते हैं। पहले वह जिनकी उम्र ने उन्हें ज्ञान दिया है, और दूसरे वह जिन्होंने छोटी उम्र में बहुत सारी ठोकरें खाई हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियां ध्यान से चुन चुनकर धीरे धीरे दूर करता है। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। जिसका दिल साफ होता है उसे किसी वादे की जरूरत नहीं होती। वह किसी का साथ बिना स्वार्थ के साथ निभाता है, और यदि किसी की नीयत साफ नहीं है तो वह लाख वादे क्यों ना कर ले, फिर भी धोखा दे जाता है। इसलिए साथ निभाने के लिए दिल का साफ होना जरूरी है। जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। दुख और सुख से ही जीवन परिपक्व होता है। जब जीवन में परेशानियां आती हैं तब इंसान को अधिक सीखने को मिलता है, या कहें कि तब इंसान को अधिक तजुर्बे मिलते हैं। इसीलिए परेशानियों से घबराएं नहीं, बल्कि उनका सामना करें। अपने कर्म बदलने से आपकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। शेखर एक साधारण गांव में रहने वाला युवक था।
उसका जीवन शुरू से ही सुखी और सरल था। उसके पास एक छोटा सा घर, एक खुशहाल परिवार और खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी। शेखर का जीवन हर रोज नई खुशियों से भरा रहता था। उसे लगता था कि उसका जीवन कभी भी परेशानियों से ग्रसित नहीं होगा। वह अपने छोटे से संसार में मस्त था, लेकिन जीवन की वास्तविक परीक्षा अब भी बाकी थी। एक दिन अचानक शेखर के जीवन में एक बड़ी विपत्ति आई। उसकी फसलें, जो उसके परिवार के लिए जीवन यापन का मुख्य साधन थीं, बिन मौसम की बरसात और तूफान से नष्ट हो गईं। शेखर ने अपने जीवन में ऐसा दुख पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसका हृदय टूट गया और वह भगवान से सवाल करने लगा कि क्यों उसके साथ ऐसा हुआ। वह निराश और हताश हो गया, मानो उसके जीवन की सारी खुशियां समाप्त हो गई हों। शेखर की मां, जो गांव की सबसे समझदार और धैर्यवान महिला मानी जाती थी, ने उसे सांत्वना दी। उन्होंने शेखर से कहा, बेटा, जीवन में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, उसी प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। हमें इन दुखों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इनसे सीख लेकर हमें अपने कर्मों में सुधार करना चाहिए। मां की बातों से शेखर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका मन अब भी अशांत था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी किस्मत को बदलना चाहता है तो उसे अपने कर्मों में बदलाव करना होगा। उसने कड़ी मेहनत करने का निश्चय किया। वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने लगा, नई तकनीकों को अपनाया और अपने काम में जी जान से जुट गया। उसने भगवान पर भरोसा रखा और धैर्य के साथ अपने कर्मों को निभाया। शेखर की मेहनत रंग लाने लगी थी। उसने अपनी जमीन से अच्छी फसल उगाई और उसे बेचकर कुछ धन भी इकट्ठा किया। लेकिन जीवन ने एक और परीक्षा ली। इस बार उसका परिवार एक गंभीर बीमारी से घिर गया। शेखर ने अपनी सारी जमा पूंजी परिवार के इलाज में खर्च कर दी, लेकिन एक के बाद एक मुसीबतें आती गईं। शेखर फिर से टूटने लगा, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। शेखर ने अपने परिवार के साथ मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की। वहां एक साधु मिले, जिन्होंने शेखर को समझाया, पुत्र, जीवन की इन कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, इन्हें ही अपने गुरु मानो। जब हम परेशानियों का सामना करते हैं, तभी हमें असली ज्ञान मिलता है। दुख और सुख दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। जो दुखों से सीखता है, वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। शेखर ने साधु की बातों को आत्मसात किया। उसने अपने परिवार का ध्यान रखा, धैर्य और संयम से काम लिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसका जीवन फिर से सुखमय हो गया। इस बार वह पहले से अधिक परिपक्व और समझदार बन चुका था। उसने समझ लिया था कि जीवन में आने वाली आंधियां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। हमें परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। जैसे जैसे हम इन आंधियों का सामना करते हैं, हमारा जीवन और अधिक परिपक्व और अर्थपूर्ण बनता जाता है। यही जीवन की सच्ची यात्रा है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है, तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कोई अनजान नहीं होता अपनी बेरुखी और खताओं से। बस हौसला नहीं होता खुद की नजरों में खुद को कटघरे में लाने का। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत दीवार बना सके। बात संस्कार और आदर की होती है दोस्तों, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। आप अपनी साख इस बात से नहीं बना सकते कि आप क्या करने जा रहे हैं। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं।
और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वह है शिक्षा। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। अगर आप में शुरू करने की हिम्मत है, तो आप में सफल होने की भी हिम्मत है। अपने को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। ज्ञान आपके दिमाग का भोजन है, इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को हर रोज अच्छे से अच्छा ज्ञान देते रहें। अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने यह कर लिया, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी है जैसे पर के बिना एक पक्षी। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दिमाग को प्रशिक्षित करना है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं, तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। 1000 मील की सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। आप कितने भी अच्छे इंसान हो, पर किसी न किसी के लिए बुरे जरूर होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों एक बीमारी है। एक न एक दिन समय इसका इलाज जरूर करता है। बड़ा बनो, पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। समय का चक्र बहुत तेजी से चलता है, इसलिए न कभी बल का अहंकार करें न धन का। कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती है, सब अच्छा होगा, वही आवाज परमेश्वर की होती है। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए कुछ भी छोड़ देना, लेकिन किसी के लिए अपनी खुशहाल जिंदगी को न छोड़ना। सीखो ऐसे जैसे तुम अमर हो, और जियो ऐसे जैसे तुम्हारा कल नहीं है। अगर तुमसे कोई कहता है कि यह नामुमकिन है, तो यह उसके लिए नामुमकिन है, तुम्हारे लिए नहीं। जिंदगी में हर चीज मांगने से नहीं मिलती, कई बार उन्हें छीनना पड़ता है। जीवन में कोई काम तब तक ही कठिन लगता है जब तक इसको करने के लिए आप अपना पहला कदम नहीं उठाते। एक पल एक दिन को, एक दिन एक जीवन को, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन का एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर आता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने शांति को प्राप्त कर लिया। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। मित्रों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है, तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें और अपने विचार भी साझा करें। धन्यवाद।